नमस्कार साथियों, देव क्लासेस दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं लखन सिंह माल। आज बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। स्कूल में बच्चा फेल हुआ तो शिक्षक पर होगी कार्रवाई, आदेश जारी। यदि कोई भी बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो शिक्षक के साथ कार्रवाई होगी। और शिक्षक के साथ ये कार्रवाई होगी, यदि बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है तो शिक्षक के साथ क्या कार्रवाई होगी, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही क्लास को अंत तक देखना, आपके बच्चों के भविष्य को सुधारने की यहाँ पर बात की गई है। बहुत ही अच्छी बात है। आइए क्लास के माध्यम से जानेंगे क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, सरकारी स्कूल में बड़ी कार्रवाई। अगर कोई भी बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो इस टीचर के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। उदाहरण के तौर पर यदि कोई बच्चा विज्ञान के विषय में फेल हो जाता है तो विज्ञान के टीचर के साथ होगी कार्रवाई। यही कहा है। अब आगे सच्ची घटना को जानते हैं। ये लीजिए मोटे तौर। चलिए, स्टूडेंट के 40 से कम नंबर आए तो मास्टर साहब फेल। स्टूडेंट के यदि 40 से कम नंबर आए तो मास्टर साहब फेल। दिलवार बोले 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों का करेंगे प्रमोशन। 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों का प्रमोशन करेंगे, लेकिन 40 से कम नंबर आए तो वो शिक्षक का तो प्रमोशन छोड़ के उसे ऐसा हलाल करेंगे। क्या करेंगे? बेपर्दा सच नागौर। शिक्षा मंत्री मदन दिलवार ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा में किसी भी बच्चे के 80 से 40 नंबर आए तो बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन मास्टर साहब फेल हो जाएगा। ऐसे शिक्षक का ट्रांसफ़र उनकी पोस्टिंग से स्थान से कई किलोमीटर दूर कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपका जो पेपर होता है बोर्ड एग्जाम का, वो 100 नंबर का होता है। कितने का? 100 नंबर। सब पेपर तुम्हारा 80 नंबर को यार, बिल्कुल आपका पेपर 80 नंबर का आता है। 100 में से 80 नंबर का आपका पेपर आता है और 20 नंबर का आपके मास्टर द्वारा जो अर्धवार्षिक टेस्ट वगैरह सबका मिलाकर भेजा जाता है। जब जाके आपके ये 100 बनते हैं, है ना। अब देखिए आगे यहाँ पर लिख रखा है, नागौर के बड़ली में एक स्कूल कर्मोन्नति कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा में 100 का पेपर होता है। इनमें 17 अंक के 20% अंक उनके हाथ में होते हैं और 80 में से बच्चों को पास होने के लिए 13 अंक ही लाने होते हैं। इसमें बच्चे तो पास हो जाएगा, लेकिन उसे शिक्षित नहीं बोल सकते, उसे अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन सरकार को उसे पास करना पड़ता है। उन्होंने शिक्षक को चेतावनी देते हुए कहा कि 80 में से आपको 40 नंबर लाने होंगे। कम लाए तो बच्चे तो पास हो जाएंगे, लेकिन मास्टर साहब फेल हो जाएंगे। ऐसे शिक्षक का तबादला कर दिया जाएगा। अगर वो नागौर में शिक्षक है तो 12 में लगा देंगे, गंगानगर में है तो बांसवाड़ा में भेज देंगे, बांसवाड़ा में होगा तो गंगानगर में ले जाएंगे। शिक्षकों को जवाबदेही तय की जाएगी। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि शिक्षक पर एक्शन लेना पड़े। मदन दिलवार ने कहा है कि सरकार ने शिक्षा में सुधारने के लिए परीक्षा व्यवस्था में बदलाव उनके कदम उठाए हैं। यानी
परीक्षा में प्रश्न पत्र खंड वार अलग अलग बनवाने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, मदन दिलवार शिक्षा मंत्री ने क्या क्या बातें लगाई है। यदि मान लीजिए आपका बच्चा कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, आपके गांव के स्कूल में है ना, आप उस बच्चे के वहाँ पर जितने भी टीचर हैं वो उस ज़िले के ही होंगे। भाई कई ज़िले कई टीचर बाहर से सिलेक्शन होते हैं, कई टीचर खुद के ज़िले से सिलेक्शन हो जाते हैं, ज़्यादा नंबर आते हैं तो ठीक है। तो अपने ज़िले से है कई टीचर। अब इसमें क्या होगा, जैसे कोई दौसा ज़िले का टीचर है और वो 2-3 गांव से आगे कोई स्कूल है उसमें है, जैसे मान लीजिए वो 6-7 किलोमीटर आगे टीचर है ना। अब मैं सपोज यहाँ पर ये करूँगा, 20 नंबर टीचर भेजता है, 80 नंबर वहाँ से आते हैं। यदि किसी स्टूडेंट के 80 में से जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसमें 80 में से 40 नंबर यदि कोई बच्चा नहीं लाता है, तो दिलवार जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर हम कोई कार्रवाई तो नहीं करेंगे, एक्शन तो नहीं लेंगे, इसको हटा तो नहीं सकते हम, क्योंकि ये हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन इस टीचर का हम तबादला कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तबादला, बदली कर सकते हैं हम इस टीचर की। और उसे, जैसे कोई, मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जैसे कोई दौसा का टीचर होगा तो उसे उधर जयपुर भी भेज सकते हैं, उधर भरतपुर भी भेज सकते हैं, सीकर भी भेज सकते हैं, तो उधर धौलपुर भी भेज सकते हैं, क्योंकि उस टीचर की जो पर्सनालिटी है ना उसको चेंज कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर 2 खासियत है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। खासियत यह है, एक तो 40, मैं क्या बता रहा था, एक तो 40 हो गया और एक 40 से ज़्यादा हो गया, एक 40 से कम, यहाँ पर कम लिख देते हैं अपन, है ना, बिल्कुल साहब। अब यदि किसी के स्टूडेंट के 40 से कम नंबर आता है तो उस टीचर का क्या होगा, टीचर का क्या होगा, तबादला। यानी उसकी बदली हो जाएगी। कहाँ होगी बदली? जैसे दौसा का टीचर है तो जयपुर भी हो सकती है, भरतपुर भी हो सकती है, सीकर भी हो सकती है ना। उसकी बदली कर देंगे, हटा तो नहीं सकते, लेकिन उसे दूर स्थान पर भेज देंगे ताकि उसकी अकल ठिकाने आए। और यदि किसी टीचर के 40 से ज़्यादा नंबर आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टीचर 55 ले आया, स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट 55 नंबर लाता है किसी टीचर के सब्जेक्ट में, या कोई स्टूडेंट 70 नंबर लाता है ना, तो उस टीचर का क्या होगा, प्रमोशन। उस टीचर का प्रमोशन हो जाएगा और उसी जगह पर हो जाएगा, उसे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे आराम से ज़िंदगी जिएगा। लेकिन साथियों, जब आपको ऐसे आराम से ज़िंदगी जीना है, अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताना है, अपने माँ बाप, बच्चे, पत्नी, सबको एक साथ रखना है, सबके साथ रहना है, तो ये कष्ट जरूर उठाना है। और यदि आपको सारी ऐसाराम की ज़िंदगी लेनी है, पूरी ऐसाराम की ज़िंदगी के साथ रहना है, तो आपको ये चुन लेना है। यहाँ पर आप थोड़े दिन टिक पाओगे, थोड़े दिन आपकी ऐसाराम की ज़िंदगी रहेगी,
यहाँ कर आपके लेफ्ट टाइम एसआरएम की ज़िंदगी रहेगी। इसकी वैलिडिटी कम है मेरे साथियों, इसकी वैलिडिटी ज़्यादा है मेरे साथियों। यदि आप सबसे कम नंबर लाते हो, यानी हिंदी के विषय का टीचर है और वो कम नंबर लाया, तो उधर तो उसका तबादला हो जाएगा। और यदि यहाँ पर हिंदी का ही टीचर ज़्यादा नंबर ला रहा है स्टूडेंट, तो इधर उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो आप ऐसा करना, सभी टीचरों से निवेदन है कि अच्छे पढ़ाएं ताकि आपका तबादला ना हो, आपका प्रमोशन हो। क्लास अच्छे लगे तो लाइक से ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं छोटे से ब्रेक के बाद। लखन सिंह मान।